नमस्ते। महादेव रंग में मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये जो नई रीडिंग होने वाली है एरीज आप लोगों के लिए होने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में 2025 में क्या लिखा है, कि 2025 में जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपको मिल के रहेगा, हम उसके बारे में रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए आपकी अपनी रीडिंग सुनने के लिए। तो हम आपके सबसे पहले ओपनिंग मैसेजेस निकालेंगे, कुछ और डेप्थ में जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में रीडिंग देने वाली हूँ, तो आप लोगों को मुझे वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा और मेरे साथ बहुत सारा वक्त बिताना पड़ेगा। तो बी पेशेंट मेरे साथ और अपनी रीडिंग को प्लीज़ एंजॉय करें और अपने 2025 के थोड़े से ग्लिम्सेस को देखने की कोशिश करें। और ये भी याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक बात आपसे मैच हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम महादेव का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस निकालेंगे एरीज, कि आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। ठीक है, कि आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। एरीज मेष राशि के लिए देखते हैं कि 2025 में इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। एरीज की डेस्टिनी में क्या लिखा है 2025 में। एरीज की डेस्टिनी में क्या लिखा है 2025 में। चलिए देखते हैं एरीज की डेस्टिनी में क्या है 2025 में। एरीज की डेस्टिनी में क्या है 2025 में। चलिए ओपनिंग मैसेजेस सबसे पहले आपके देखते हैं फॉर एरीज। ओहो, आपके केस में कार्ड नहीं चाहिए, थोड़े से बड़े कार्ड है ना, इसको शफल करने में थोड़ा दिक्कत होती है। फॉर एरीज, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। सॉलिट्यूड, वाओ, 9 नंबर की ऊर्जा है। लाइट, वाओ, 19 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मटेरियल एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, सुपर्ब, अच्छा है काफी। ऐसे रिलेटेड मोशन जी। नेक्स्ट है विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ। एरीज क्या बात है, आपका अच्छा वक्त आ रहा है, 2025 बहुत अच्छा है आपका। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इच्छा पूर्ति। चलिए थोड़े से और मैसेजेस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि और क्या हो रहा है आपके साथ आपकी डेस्टिनी में। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी हम लेंगे आपके, ठीक है। चलो फॉर एरीज, फॉर एरीज, फॉर एरीज के लिए चेक करते हैं। फॉर एरीज फर्स्ट कार्ड है आपका कंपैशन, वाओ। कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग्स, एक नंबर की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है टाइम आउट। इट्स टाइम टू गो आउट एरीज, इट्स टाइम टू गो आउट। जाओ घूमो फिरो देखो। चलो आपको बताते हैं अच्छे अच्छे से। सबसे पहले जो मैं आपकी लाइफ में बदलाव देख रही हूँ कि 2025 में आप एक अकेलेपन में जाने वाले हो, सॉलिट्यूड में जाने वाले हो। कोई नॉलेज गेन करना, कोई विजडम गेन करना, अपनी लाइफ के बारे में जानना समझना। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, परमात्मा के साथ मिल जाना।
बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में अगर जाना चाहते हैं तो 2025 से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, या टैरो रीडिंग्स में फेथ आपका बढ़ जाएगा। और मुझे आपका फेथ बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑकल्ट साइंस के तरफ। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रही है, मुझे ये दिख बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। आपको 9999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे सकते हैं। आपको 88 दिख सकता है, आपको 33 दिख सकता है, आपको 66 दिख सकता है। किसी के लिए 90 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 एक नंबर, 27 ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा वक्त आ रहा है जहां आप एकांत में अपने साथ वक्त बिता रहे हो, कुछ जान रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई विजडम आ रही है आपके पास, और वो विजडम आ रही है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी विजडम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट हो गया है, ये सभी ठीक है। बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से जो है मिल रहे हैं, उनके साथ आपका यूनियन हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक लाइट का महसूस करना, ठीक है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ जाना, एकदम से लाइफ में उजाला आ जाना, नई डायरेक्शन दिखना। मुझे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होना। आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल गेन होता हुआ देख रही हूँ, मटेरियलिस्टिक गेन होता हुआ देख रही हूँ। आप लोग अगर घर खरीदने का सोच रहे हो तो वो दिख रहा है, नई नई चीज़ें घर में आप लेके आ सकते हो, न्यू मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो। आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब कि आप सेविंग्स भी कर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, हिसाब से चल रहे हो। आपकी लाइफ अभी जो रुक गई थी, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। और ये जो बढ़ने वाली है, ये आपके फेथ की वजह से बढ़ रही है, आपका भरोसा जो परमात्मा की तरफ है। जो ये आपको लाइट दिखनी है, एक रे ऑफ लाइट आपको मिलने वाली है, और यही लाइट एक अवेकनिंग होना, एक अवेकनिंग होना लाइफ में, एक नए उजाले में आ जाना, जीवन में नए रास्ते खुल जाना, और एकदम से कहते हैं ना एनलाइटमेंट मिल जाना लाइफ को लेके कि मुझे करना क्या है आगे। ये मुझे आपकी डेस्टिनी में अनलॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं आपके पास, वो अनलॉक होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे आपने जो भी स्ट्रगल देखे हैं, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा दया की भाव में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर दया आ सकती है, बहुत ज़्यादा एक मन में बार बार इमोशनल हो जाना। आप बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे जो भी लोग जो ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में हैं, और टैरो कार्ड रीडर हैं, या रेकी हीलर हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं 2025 में। ये उनके लिए मैसेज है कि आपका नए क्लाइंट्स आ सकते हैं बहुत सारा। मुझे आप ना 2025 में, ये सबके लिए है, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, कि आप बहुत सारी ना बातें बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका नेटवर्किंग बढ़ रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपकी रीच बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आपको नए क्लाइंट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई भी काम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वहां पे मुझे आपका एक दबदबा बनते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ है। ठीक है। और आपके लाइफ में किसी तो आपके किसी भी एक पार्ट में आपको ये विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है, सक्सेस मिल रही है। मुझे आपके फाइनेंसेस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे कहीं जॉब में, किसी बिजनेस में आपकी विक्ट्री देख रही हूँ, कहीं पे नेम फेम मिलना, कहीं पे सक्सेस मिल जाना, वो आप अनाउंस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करके पार्टी कर रहे हो उस अपने विक्ट्री को लेके, सक्सेस को लेके, या रिलेशनशिप में कोई विक्ट्री मिल जाना। तो डेफिनेटली आपको अपने वर्क फ्रंट ऑफ पॉइंट व्यू, मेरे को वर्क फ्रंट से ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप वहाँ पे, आपको कहीं पे सक्सेस मिल रही है, कहीं पे विक्ट्री मिल रही है, कोई डील क्रैक कर लेना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारा मटेरियलिस्टिक गेन है आपके पास, बहुत पैसा आ रहा है, इसलिए फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है कि अभी तक आपका लक्ष्मी जी के साथ, माता लक्ष्मी जी के साथ अगर एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो मुझे आपका मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ 2025 में दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत है, फ्रेश न्यू बिगनिंग।
ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारा घूमने फिरने जाने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो, इट्स टाइम टू गो आउट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जितने भी विशेष थी ना अपनी लाइफ में लेके, मुझे आपको ऐसा दिख रहा है कि 2025 में आपकी बहुत सारी ना विशेष कंप्लीट होने वाली हैं, फुलफिल होने वाली है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी कि जो भी आपकी इच्छा थी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, क्लाइंट से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, एक नई ऊर्जा में आने से रिलेटेड हो, नई बिगनिंग्स आप चाह रहे थे उससे रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो, सोलमेट का मिलना, परमात्मा के साथ एक हो जाना, किसी के साथ भी हो, एक दया की भावना फिर से मन में आ जाना, मुझे वो दिखाई दे रहा है 2025 में फॉर एरीज आपके लिए। ठीक है, तो ये हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। चलिए, आप अपने घर में ना नए येलो कलर की लाइट्स भी लगा सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग ना नई रिंग्स खरीद सकते हैं गोल्ड की, जैसे रिंग्स खरीदने का बहुत मन हो किसी का, तो रिंग्स दिखाई दे रही है। और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करना, या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनना, उस सॉन्ग को सुनना, या उस साउंड को सुनना, उस ध्वनि को सुनना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके मेंटल पीस के लिए। कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुनते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और 2025 में आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, रीच बहुत बढ़ रही है, नए नए लोगों के साथ राबता हो रहा है, पाथ क्रॉस हो रहा है, नए नए लोग आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके मोबाइल फोन में ऐड हो सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। परमात्मा से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं आपका देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड होने वाले हो, और सॉलिट्यूड में जा रहे हो, अकेलेपन में जाके इंट्रोस्पेक्ट करना, फिर आपकी नई बिगनिंग हो रही है उसके बाद, मतलब आप अपने लाइफ के बारे में समझने वाले हो कि आपको आगे करना क्या है 2025 में। और बहुत सारे लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, और जो आपको विक्ट्री और सक्सेस मिल रही है ना, ये जून में हो सकता है, जून में शायद कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, और मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मई का मंथ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल चेंजेस को लेकर। न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, फिर से वो स्पार्क आ रहा है वापस। चलिए, अब आपकी एनर्जीज 2025 में कैसी रहेंगी, जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है। ठीक है, एरीज की एनर्जीज इन 2025, एरीज की एनर्जी इन 2025, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। स्ट्रैटेजी, बहुत सारी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मुझे आगे कैसे चलना है अब, और आगे कैसे बढ़ना है, चाहे अपने फाइनेंसिस को लेके, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हम स्ट्रैटेजीज बना के चलते हैं कि कहाँ पे मुझे कितना पैसा खर्चा करना है। आप बहुत माइंडफुल हो रहे हो, कहीं कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, कोई बिजनेस अगर करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे कोलैबोरेट करके स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो। ठीक, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको कभी भी कबूतर का कोई फर मिले ना, तो समझना वो आपके लिए इंडिकेशन होगा कि आप अपना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाले हो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, केयरिंग कनेक्शन। यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करे, ऐसे पर्सन के साथ आपका राबता हो सकता है, या आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, लाइक सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ठीक है, जैसे सोलमेट्स ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो आप लोगों का क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आप लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कोई भी डाइवोर्स वाला केस नहीं चल रहा है, तो आप लोगों के बीच में फिर से वो एक कंपैशन बढ़ता हुआ देख रही हूँ, एक दूसरे के लिए प्यार, अफेक्शन, प्रेम की भावना में फिर से जाना, मुझे वो दिखाई दे रहा है एरीज आप लोगों के लिए। तो यस, आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अपने पार्टनर को फ्लावर्स गिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर, कि आपकी जो एनर्जी है 2025 में ऐसी रहने वाली है एरीज, कि जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। जो आपने सोचा ना कि यार मेरा ना ये खाने का मन कर रहा है, तो देखना कहीं ना कहीं से आपको खाने को मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे कि यार मुझे ना यहाँ घूमने जाने का मन कर रहा है, तो आप देखोगे कि अचानक ऐसे सडन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो प्लान्स आपके बन जाएंगे। तो मैजिशियन एंड द मिरर ये भी दिखाता है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप अपने किस्मत की, कहते हैं ना, कलम उठाओ, लिखो कॉपी में और छाप दो, जो लिखोगे वो हो जाएगा। तो आप अपने अपने भाग्य के विधाता खुद ही हो।
जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। तो अपने भाग्य के विधाता खुद हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। अगर आपको देखना है ना कि मेरा 2025 कैसा होने वाला है, तो शीशे के सामने खड़े हो जाना, ठीक है? और जैसा आप अपने आप को उस मिरर में देखोगे ना, 2025 आपका एकदम वैसा ही होने वाला है, ठीक है? आपकी एनर्जीज बहुत मिरर करने वाली है, या अगर आप किसी अपने सोलमेट के साथ मिलोगे तो उनकी और आपकी एनर्जी भी सेम होंगी, मिरर करेंगी एक दूसरे को। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, तो वैसा सोचो, वैसा करो। आप बहुत ज्यादा मुझे रिसोर्सफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी रिसोर्सेज आपके पास आ रही। 2025 मतलब वेल्थ वाइज बहुत अच्छा है आपका, काफी मैनेज करते हुए भी चल रहे हो। विक्ट्री देखो, विक्ट्री का कार्ड यहाँ भी है, विक्ट्री का कार्ड यहाँ भी है। डेफिनेटली आप जीत रहे हो, आपकी विक्ट्री हो रही है। अगर आपने कहीं पे कोई कोर्ट केस डाला था, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, तो वहां पे आप जीत सकते हो। कहीं पे जजमेंट आने वाली थी, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था, कोई भी केस था, वहां पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर फ्रंट ऑफ व्यू से जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि मेरी गलती तो नहीं थी, लेकिन मेरे को लोगों ने गलत समझा, तो वहां पे आपकी जीत। मतलब किसी ना किसी फील्ड में ये बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन ये विक्ट्री कोई छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। 2025 में देखना कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी। ये रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है और मनी में भी दिखाई दे रहा है, पैसों में भी। आप चाहो तो अपना नया फ्लैट भी ले सकते हो 2025 में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और वॉकिंग अवे, कोई रिलेशनशिप है जो आपको सर्व नहीं किया, जो आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं था, या आपको कभी भी बिट्रेयल फील हुआ, या कभी भी आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो। या ऐसी कोई भी परिस्थितियां जो आपको खुश नहीं करती, कहते कि चांद मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आप अपने आप को खुश महसूस नहीं करते, या ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपको बहुत पीड़ा देती है, या आपको बहुत कष्ट देती है, कष्टदायी स्थिति बना देती है, उन सारे कष्टों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पैसों की प्रॉब्लम थी, या स्टेबिलिटी नहीं थी, या जॉब स्विच करना था, तो उससे आगे बढ़ रहे हो आप, आगे आगे अच्छी न्यू बिगनिंग्स की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजाइटी। यही है कि थोड़ा बहुत आप ज्यादा ओवर थिंकिंग जो करोगे एक टाइम पे, वो रहेगा ही। ये तो एरीज वालों का होता ही है कि एनजाइटी तो आप लोग, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। तो एनजाइटी करने की एनजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। सर में अगर दर्द हो तो थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेना। मैंने इसलिए बोला कि म्यूजिक से कनेक्ट करो। कोई भी साउंड जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स होते हैं वो सुना करो, वो आपको हील करेगा, वो आपकी एनजाइटी को दूर करेगा, वो आपके लिए एज अ थेरेपी की तरह काम करेगा। तो 2025 के लिए मुझे ये आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए एरीज, आपके लिए और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है 2025 में फॉर एरीज। एरीज के लिए और देखते हैं 2025 में और क्या हो रहा है फॉर एरीज। फॉर एरीज, चलिए एरीज आपके लिए और देखते हैं और क्या आ रहा है। यू आर गुड इनफ, आप अकेले ही काफी हो, आप बहुत अच्छे हो। अपने ऊपर विश्वास रखना कि यू आर गुड इनफ, आप अकेले ही काफी हो। आप फुल मून इन वर्गो, मतलब वर्गो की एनर्जी है, जो आपको पता है ना, वो थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं।
तो यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, अपनी लाइफ को लॉजिकल होके सोचो, और आप अकेले ही काफ़ी हो, आप अकेले इतने इनफ हो कि अपनी सारी ज़रूरतें पूरे कर सकते हो, अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, आगे लाइफ में बहुत बढ़ सकते हो, ये आपके लिए बोला जा रहा है। और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करते हुए चलना, ये मैंने आपको बोला कि समहाउ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में जा रहे हो, अकेलेपन में जा रहे हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो ये बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करना, कि स्पिरिचुअलिटी तो होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें इस धरती पे रहना है तो हमें कमाना भी पड़ेगा, हमें अपने और भी रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, तो आप उसको भी बैलेंस कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्ट को और प्रैक्टिकल पार्ट को बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और ना आपके घर में फिश एक्वेरियम आना चाहती है, तो आप लोग ना एक्वेरियम रख सकते हो अपने घर में, वो आपके लिए काफ़ी लकी होगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग 2025 में एक्वेरियम इंट्रोड्यूस करने वाले हो अपने घरों में, आपके डेस्टिनी में ही लिखा था। और जो वुमेन्स ये रीडिंग्स देख रही है ना, आप अपने पता नहीं कि 2025 में मुझे ऐसा फील हो जैसे बालों में गजरा लगाना किसी ओकेजन में, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? गजरे वाली फीलिंग आई मुझे। और प्रोस्पेरिटीज लाई अहेड, आपके जीवन में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, प्यार, नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, रुपया, धन, दौलत, ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी आ रही है, वो नयापन जीवन में, न्यू बिगनिंग, नया साल, नई शुरुआत, मुझे ऐसा दिख रहा है, नया साल, नई शुरुआत। जितने भी आपकी लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा है। इवन मुझे मई से दिख रहा है कि काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। फरवरी मार्च से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी, और अभी चल भी रहा होगा, चेंजेस काफ़ी आ भी रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है एरीज, बहुत अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी पैसे के मामले में बहुत अच्छा है। बिलीव इज इन द इम्पॉसिबल, अगर आपने किसी चीज़ की भी उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो कोई आ ही नहीं सकता, मैं फिर से नया जीवन जी नहीं सकता, या मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं वैसा नहीं कर सकता, या ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता, जिस चीज़ पे आपको भरोसा नहीं था ना, वही चीज़ 2025 में हो जाएगी। ये आप देख लेना, ये होगा ऐसा। और बिलीव करो कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो होगी, आप अगर बिलीव करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा उसको प्यार से डील करना है, चाहे अकेलापन हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, चाहे किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया हो, या लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वट एवर, कोई भी सिचुएशन हो, आपको उस हर सिचुएशन से प्यार करना है, प्रेम करना है। प्रेम करोगे, प्रेम के भाव में जाओगे, तो प्रेम आपके जीवन में आएगा। और जहाँ प्रेम है वहाँ पे परमात्मा का वास है, हर चीज़ में परमात्मा का वास है। मेरे लिए इस डेक में परमात्मा का वास है, मेरे लिए तो ये परमात्मा ही है, परमात्मा के समान ही है मेरे लिए, मैं इनसे ही परमात्मा से कनेक्ट हो पाती हूँ। तो इसीलिए हर सिचुएशन में प्यार लेके आना। जैसे मेरे को वैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे, मोस्टली सारे पॉजिटिव पीपल्स मेरे वीडियोस में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। मतलब 0.011% में कह सकती हूँ कि कभी किसी ने कुछ कह भी दिया, तो मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, कि वो ऐसा कमेंट कर देते हैं, या उनको बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, ये रीडिंग ऐसी भी हो सकती है, या ऐसी पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी एवरीवन, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे बदलाव खुद देखे हैं। जब जब मैं गिरी हूँ, मुझे परमात्मा ने उठाया है। तो मैं आपको सच्ची में बोलूँगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इवन ये जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर पा रही हूँ, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, बहुत एक डेप्थ है इस काम में, मेरे इस वर्क में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, कि कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद अपने इंटरव्यू के थ्रू ज़रूर बताऊँगी कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। ऑल्दो मैं इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, उसके बाद भी किस तरीके से मेरा करियर स्विच हुआ और मैं इस काम में आई, इस स्पिरिचुअल वर्क में आई। तो मिरेकल्स होते हैं जो हमारी, और ये काम मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो डेफिनेटली डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मिलनी होती हैं, और तब से मेरे को बहुत ज़्यादा फेथ हो गया परमात्मा के ऊपर। तो आप लोग फेथ रखना शुरू करो, फेथ अगर रखोगे तो सब कुछ होगा। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन ये बताना चाहता है
कि जो भी आपकी आंखों में सपने पल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, आप अपना एक घर खरीदना चाहते हो उसको लेके, तो उस विजन को होल्ड करके रखो। उस इच्छा पूर्ति, वो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। उस इच्छा पूर्ति के लिए उस विजन को होल्ड करके रखो, उसको गवाओ मत, क्योंकि जो आपने अपनी आंखों में सपने पाले हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा होना ही है, तभी आप उन ड्रीम्स को देख रहे हो। तो डेफिनेटली नई शुरुआत आपके जीवन में आएगी। एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे, एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा उजाला आपके जीवन में भरने वाला है 2025 में। मेरे को पूरा डेफिनेटली विश्वास है कि आपका जीवन जो अभी है ऐसा 2025 में नहीं है। 2024 से बहुत बेटर ईयर है 2025 आप लोगों के लिए एरीज। काफ़ी अच्छा वक्त मुझे दिख रहा है। कोई भी अभी तक मुझे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हैं। ऑल दो मैं एवरी मंथ वाइज रीडिंग डालूंगी, एक सेपरेट फिर से बनाऊंगी, जैसे मैं पूरे साल की रीडिंग मंथ वाइज बताऊंगी किस मंथ में क्या होने वाला है, वो भी आएगी आफ्टर दिवाली। ये हम डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हैं। डेस्टिनी वो चीज़ होती है जो होके रहती है, ठीक है। तो ये वो हम कर रहे हैं। एक एनजाइटी की प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, रात में टाइम से सोते नहीं हो, तो इस आदत को बस आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब देखो, हम हर साल ना कुछ हमारी सोल जो है कोई ना कोई लेसन्स तो सीखती है। तो आप 2025 में कौन से लेसन सीखने वाले हो वो देखेंगे, कि एरीज कौन से लेसन्स जो हैं वो सीख लेंगे 2025 में, जो आपकी सोल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, जो आपके इस अध्याय को कंप्लीट करेगा 2025 के, इस ईयर को कंप्लीट करेगा। उस लेसन्स को आप लोग कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे मुझे। देखो आप कौन से लेसन सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक तो लव, प्यार। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आप एक लेसन सीखोगे कि जो चीज़ जैसी है हर उस चीज़ से उसी तरीके से प्यार करो। हम किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते, जिसको बदलना है वो बदल जाएगा, और हम एफर्ट्स कर सकते हैं, और हर सिचुएशन से प्यार करना सीखोगे, जो कि यहाँ भी आया था, ब्रिंग इनटू द लव इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और वही चीज़ आप सीख भी रहे हो। तो देखो कितनी इंटरकनेक्टेड रीडिंग हो गई आप लोगों की, कि जो आपको बोला जा रहा है वो आप सीख भी रहे हो, वो आप कर भी रहे हो, कि आप ना 2025 में ऐसे हो जाओगे समहाउ कि 2024 आपका कैसा भी रहा हो 2025 में आपको ऐसा फील होगा कोई बात नहीं, वो भी अच्छा वक्त था। वक्त तो मतलब बहुत समझदार हो जाओगे कि ठीक है ये वक्त आ रहा है, ये भी चला जाएगा, अच्छा बुरा टाइम तो आता रहता है। आप मतलब समझदार होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। समझदार होना, हर सिचुएशन से प्यार करना, हर परिस्थिति से प्यार करना, हर व्यक्ति से प्यार करना, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 2025 में आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। और ह्यूमर, कि आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइट। मतलब आप जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो ना अपनी लाइफ को लेके, तो आपकी सोल ये सीख रही है कि सीरियस होके क्या होगा, सीरियस होके चांद क्या होगा। आप ये सीख रहे हो कि मैं अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सीरियस सिचुएशन में एक ह्यूमर ऐड कर दूं, एक वो मजाकिया वाला चीज ऐड कर दूं, लाइट हार्टेड में आ जाऊं, तो चीजें चीजें तो वैसी ही रहेंगी ना। देखो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जैसे कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, कोई जैसे रिश्ता या वर्कआउट नहीं किया आपका, तो आप या तो उसको दो तरीके से डील कर सकते हो। या तो आपने से हल्के मन से उसको समझा, उसको डील किया और उसको छोड़ दिया, ह्यूमर ऐड कर दिया, या तो किसी बात में मजाकपन में कह देना, या हल्के मन से बोल देना, ठीक है। या आप उसी सिचुएशन को लेके बहुत सीरियस हो गए, जैसे मान लो किसी ने आपके साथ कोई जोक क्रैक किया और आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, तो आपका मन भारी हो गया, या आपने उसके साथ लड़ाई झगड़े कर लिए। लेकिन अगर आपने उसके ह्यूमर को समझ लिया कि वो तो मजाक में, या किसी की बात को ना, किसी सीरियस बात को मजाक में उड़ा देना, तो उससे आप अपने आप को बड़ा लाइट फील करा पाओगे। तो ये आप सीख रहे हो 2025 में, कि कोई भी सीरियस टॉपिक भी होगा, कोई भी सीरियस कंडीशन भी होगी, तो आप उसको ना ऐसी मजाक में लेके उड़ा दोगे, और अपने मन को काफी हल्का कर लोगे, और हल्के वालेपन में रहना थोड़ा पसंद करोगे, लाइट हार्टेड रहना पसंद करोगे, बच्चों की तरह जीना, इंजॉय करना, ये दिखाई दे रहा है मुझे। एक्चुअली ये सोल आपकी सीखने वाली है। और एम्पैथी, देखो यहाँ पे एम्पैथी है और यहाँ पे कंपैशन है। आप लोग की रीडिंग कितनी सिंबॉलिक होगी, कितनी इंटरकनेक्टेड है। जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, तो मुझे परमात्मा अपने होने का प्रमाण दे देते हैं बार बार, कि स्पिरिट्स गाइड्स कैसे प्रमाण देते हैं कि मैं आपके कार्ड जब यहाँ से पुल आउट करती हूँ और रीडिंग इतनी इंटरकनेक्टेड हो जाती है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये स्पिरिट गाइड्स है मेरे।
ठीक है। देखो एम्पैथी कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आप अब अपनी आपकी सोल क्या सीख रही है 2025 में, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया या आपको चीट किया, या किसी किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी, कोई भी कंडीशन है आपकी लाइफ में, एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले रहे हैं, तो आप ना उस चीज का चीज को दोनों तरफ से देखोगे, दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करोगे। मतलब हर पहलू का, हर हर पहलू का जो कहते हैं ना बोथ साइड देखना, तो आप हर सिचुएशन को हर तरीके से देखने की कोशिश करोगे, दोनों तरफ से देखोगे, सिक्के के दोनों पहलू को देखोगे। जैसे हेड होता है टेल होता है ना, तो आप दोनों तरफ से समझने की कोशिश करोगे कि मेरी गलती क्या थी, उसकी गलती क्या थी। तो वो वाले भाव में जा रहे हो कि बहुत जल्दी जजमेंट पास नहीं करोगे, एक भावना, एक ना दया वाली भाव आ जाना कि अच्छा ठीक है उसने ऐसा किया था ना, तो वो ऐसा होगा उसके साथ। इसीलिए तो मतलब आप अपना पर्सपेक्टिव तो देख ही रहे हो, लेकिन सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या था वो भी समझ रहे हो 2025 में, कि आप दोनों के पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उस भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनवी, जलन का कार्ड है कि आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। कहता है ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप क्या सीखने वाले हो, कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उनके लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं और मेरे लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, इसलिए मैं किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखूंगा। तो आपके अंदर अगर कभी भी ईर्ष्या की भावना रही हो, जलन की भावना रही हो, कुछ भी रहा हो, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसे ऐसे वाइब में जाने वाले हो जहाँ पे आप ये समझ लोगे कि यस मेरी लाइफ उनसे अलग इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं और मेरी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, उनके कर्मास अलग थे, मेरे कर्मास अलग थे, इसकी वजह से हम दोनों के जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप इस भाव में भी जाने वाले हो, इस चीज़ को भी सीखने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था जब वो एम्पैथी का कार्ड आया था कि आप अब जजमेंट पास नहीं करने वाले या किसी को जज नहीं करने वाले, और देखो ये कार्ड आ गया। मतलब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को कि मैं कितनी ज़्यादा ऐसे हो जाती हूँ ना, कि मतलब थैंक यू महादेव, मुझे क्या ही बताऊं मैं, कि ऐसा लगता है कि महादेव मेरे पास है। देखो ये कार्ड क्या कहता है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आप ये चीज़ समझ जाओगे। वाओ, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फिर से कार्ड आ गया, क्रॉस कन्फर्मेशन है। मैंने बताया कि आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और इस वजह से मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, या किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, या अपना कोई एक ओपिनियन नहीं बना लेना चाहिए। मुझे दोनों तरफ तरफ से सोचना चाहिए कि कौन सही था कौन गलत था, या कोई भी गलत नहीं था, सिचुएशंस गलत थी। तो कुछ ऐसी चीज़ों को सीखते हुए मुझे 2025 में दिखाई दे रहे हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी डिनायल। तो डिनायल क्या कहता है कि आप आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके अगर डर है, तो उस डर को आप अपनी अवेयरनेस के साथ रिप्लेस करने वाले हो, कि अगर किसी चीज़ से आप डरते हो ना, तो आप इस चीज़ को ये देखने वाले कि मेरे को डर क्यों लगता है चांद, मैं इसके बारे में ऐसा करता हूँ, नॉलेज गेन कर लेता हूँ। जैसे कोई बिजनेस ही आपने शुरू किया, या कोई कहीं पे पैसा ही इन्वेस्ट करे, तो आपको डर लगता है कि यार मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो आप क्या करोगे कि चलो मैं पहले नॉलेज ले लेता हूँ कि कहाँ पे मेरे को ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे ध्यान अच्छे से देखना है, कहाँ पे क्या रिस्क लेना है, कहाँ पे नहीं। तो आप उस फियर को एक एक कहते हैं ना कि नॉलेज से कंप्लीट कर लेना। तो आप क्या कर रहे हो कि नॉलेज उसके रिलेटेड गेन करके उस फियर को रिप्लेस कर रहे हो। तो नॉलेज को लेके, और आप नॉलेज लेते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे थे, कुछ सीखते समझते, कुछ स्किल्स में काम करते हुए, कोई नए कोर्स में एनरोल कराते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे लोग नए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है एरीज। चलिए एरीज, अब हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं कि 2025 के लिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं 2025 के लिए फॉर एरीज। एरीज के लिए लव मैसेजेस क्या हैं फॉर एरीज। चलिए आपका ये साल अच्छा है, नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी अच्छा है एरीज। आपके लिए आ रहा है एक्सप्रेस योर लव, और क्या है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। लर्निंग का वहां भी आया था। रोमांटिक फीलिंग्स, फ्री योर सेल्फ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन,
अनरिक्वायर्ड लव। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी पैशन। तो एरीज मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, चाहे आप शादीशुदा जीवन में हो, चाहे आप किसी भी पार्टनर के साथ हो, अगर वहाँ पे इनफ अट्रैक्शन आपको फील नहीं होता, कोई केमिस्ट्री फील नहीं होता उस रिलेशनशिप में, तो आपके लिए एक अनरिक्वायर्ड लव है, वहाँ से आगे बढ़ना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में। फ्री योरसेल्फ का कार्ड आया है कि फ्री योरसेल्फ क्या कहता है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपके जीवन का कंट्रोल चला गया था, तो आप अपने आप को वहाँ से फ्री करो और अपनी लाइफ में फिर से उस कंट्रोल को वापस लेके आओ। कि आप किसी व्यक्ति की वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जो भी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से वापस लेके आओ और अपनी लाइफ को एक फ्री तरीके से फिर से जियो। एक्सप्रेस योर लव कहता है कि देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, जिसको भी आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये डाइवोर्स भी हो सकता है या आपका पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लेना। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैच करना। कि आप एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, आपको अपने पास्ट को भूलना है, उसको रिलीज करना है, उसको हील करना है, और दोबारा प्रेजेंट मोमेंट में प्यार को महसूस करने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को फ्री कर दो पास्ट से, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला वहाँ से आगे बढ़ जाओ, फ्री कर दो। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में फिर से प्यार आ रहा है। वहाँ पे आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को पसंद करते हो और किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपना प्यार देखो उनको दिखाना पड़ेगा, अपने प्रेम की भावना उनको व्यक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मधुर फीलिंग है उनके लिए, एक रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके अंदर, और वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है। आप उस फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, ऑनेस्टली से सारी बातों को बताना, जो भी आपके अंतर मन में चल रहा है, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर के साथ अगर आप बताते हो, तो रिश्ते में काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक पैशन आता हुआ देख रही हूँ वापस, और वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, सोलमेट आपका मिल सकता है। जल्दी से डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और ऑलरेडी जिसकी लव लाइफ या शादीशुदा जीवन जिसका बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में बहुत कुछ अगर प्रॉब्लम थी, या आप लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पाते थे, तो मुझे वहाँ पे आप लोगों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हुए दिखाई दे रही है। फिर से वो प्यार जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 में, कि चीज़ें आप लोग की इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये एरीज आप लोगों के लिए है इन द फॉर द ईयर 2025। चलिए मेरे ये चेक कर लेते हैं कि मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके 2025 के लिए। मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं फॉर एरीज, कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर एरीज, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। ओहो, ये क्या हुआ, देखते हैं चलो। एरीज की लाइफ में और क्या लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द ईयर 2025। एरीज के लिए और क्या आ रहा है 2025 में। एरीज, एरीज के लिए देखते हैं और क्या आ रहा है 2025 के लिए। एरीज में क्या आ रहा है एरीज के लिए 2025 में। बहुत सारे कार्ड गिर गए, एक सेकेंड। चलिए मैं पहले कार्ड ये जो गिरे हैं उनको देख लेती हूँ। 10 ऑफ वेंड्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाह, क्वीन की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। जस्टिस, मुझे लग ही रहा था क्योंकि जजमेंट का कार्ड वहां भी था, विक्ट्री। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप बड़ा अलोन फील करते हो। ठीक है, देखो 2025 में आपकी डेस्टिनी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। 2025 में मुझे आपकी डेस्टिनी में ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कि आप अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, एक बैलेंस बना पा रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे एक नया प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये प्रपोजल मुझे कोई 2024 से ही दिख रहा है। कोई पास्ट पर्सन ही है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट से आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आपके पास आ रहे हैं। आपका रिकंसिलेशन उनके साथ हो सकता है। यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स मेरी अगर ये रीडिंग देख रही हैं, तो मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपना पैम्परिंग करना, अपना ख्याल रखना, मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, यहाँ पे बॉयज भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि 2025 में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हो, लाइफ में बैलेंस्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग करना, पैम्परिंग करना, अपना ख्याल रखना, लुक्स पे वर्कआउट करना, जिम योगा करना, मेडिटेशन करना, नए नए कपड़े पहनना, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। 2025 इज़ मोर अबाउट वर्क ओरिएंटेड। आप गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फाइनेंसिस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको उसका फल भी मिल रहा है कि बहुत सारा मैं आपका फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रही हूँ 2025 में, कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। 2025 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। रिश्ते में रिश्ता जो है आगे बढ़ रहा है। अगर किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्स आप करना चाहते हो, तो यस, 2025 में डाइवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। या अगर आपका कोई भी कानूनी मसला चल रहा है, कहीं पे भी लॉज में है, तो वहाँ पे जस्टिस आ रहा है। कोई भी अगर कानूनी चीज़ चल रही है आपकी, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वहाँ पे जस्टिस आ रहा है, जजमेंट पास हो रहा है, आपको इंसाफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सेकंड चांस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो 2025 में जो ना अपने साथ गलत होने देगा, ना किसी और के साथ कभी भी गलत करेगा। ये 2025 में ऐसा होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु आने वाला है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो 2025 में। कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो, कोई लोग कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, कोई नया कुछ सीख सकते हैं। लर्निंग टीचिंग का मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, कोई स्पिरिचुअल वर्क अपना लॉन्च कर रहे हो, स्पिरिचुअल करियर अपना लॉन्च कर रहे हो, इसलिए आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत सारी बातें बोल रहे हो। बहुत सारे लोग की डायरेक्ट यहाँ पे मुझे शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे शादी भी दिखाता है ये, लेकिन पूरे रीति रिवाज से, कस्टम ट्रेडिशन से शादी होते हुए दिखाई दे रही है। पेरेंट्स की रजामंदी से मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आप एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस पर्सन बन जाओगे, एक अच्छे पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दोगे, और ज्यादा ना आप अपने करियर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे अपने स्पिरिचुअल विजडम के साथ। ठीक है, कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ना मिलने वाली है, या यूट्यूब पे कोई ऐसा गुरु मिल जाना, यूट्यूब पे कोई ऐसा मिल जाना जिसकी रीडिंग सीखो आप, जिससे आपको गाइडेंस मिले। तो 2025 में आप अपना जो आगे काम करो ना, वो गाइडेंस ले रहे हो किसी से। 2025 में आपको ना, आप कोई भी चीज़ अपनी गाइडेंस, आपको गाइडेंस बहुत मिल रही है, आप उस गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी गाइडेंस है 2025 के लिए जो आपको हेल्प भी कर रही है आपकी ग्रोथ में, आपके एक्सपेंशन में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली अपने लुक्स पे काम करने वाले हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, कहीं पे इंटरव्यू दिया था, वहां से आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है
कोई बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं एरीज। तो डेफिनेटली 2025 इज़ फार बेटर देन 2024, जहाँ पे बहुत सारी विजडम है, नॉलेज है, गाइडेंस है, गुरु है, करियर है, पैसा है, जस्टिस हुआ, बैलेंस्ड हो गए, सेल्फ लव में चले गए, अपना ख्याल रख रहे हो। सबसे बड़ी बात कि अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ आपकी अच्छी है, करियर पे बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड मे में मिल रहा है। चलो अब ये देखते हैं कि एस्ट्रल हाउस से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। एस्ट्रल हाउस से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। देखते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है, जो आपको मिलना ही है। फॉर एरीज, फॉर मेष, मैं 2 कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। देखो करियर, मैंने बोला था ना कि करियर, करियर बहुत ज़्यादा काम करो और अच्छा भी है। पैसा है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर रिलेशनशिप्स में भी हम अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो आपका पैसा, करियर, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत खुश होने वाले हो। मतलब अभी अगर आप हंस नहीं पाते थे ना, खुश नहीं रहते थे, तो ये तो है। कोई ना कोई तो आपका 2025 में, या कोई आपको ऑलरेडी एक ऐसा गुरु मिला है जिसके साथ आपका राबता हुआ है, जिसकी बातों से आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, आप उनकी गाइडेंस को सुनते हो, उससे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक नई विजडम, एक नई नॉलेज मिल रही है, जीवन को जीने का एक नया तरीका आपको पता लग रहा है। ये डेफिनेटली होगा। जिन भी लोगों को मेरी ये रीडिंग मिलेगी, उनको देखना, हो सकता है कि उनका कनेक्शन मेरे साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपको गाइडेंस लेके ही 2025 में आगे बढ़ना भी चाहिए, ये चीज़ है। और बहुत अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए नया कोर्स सीखना, कोई नई नॉलेज को गेन करना, मुझे ये दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे भी मुझे यहाँ पे पढ़ाई करते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं 2025 में। और देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एरीज। एरीज के लिए कौन सा मंथ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर, नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मई का मंथ देखो, मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली। मई के महीने में यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस। ठीक है, मई में मेरे को बहुत अच्छा चांसेस दिख रहे हैं। 2 कार्ड, अरे बाप रे, आपके लिए 2 कार्ड अपने आप आ गए। एक आपके लिए आया है अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए कुछ डायरेक्ट और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में 2025 में आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा, वो देख लेते हैं फॉर एरीज। ओह माय गॉड, पता है आपके लिए एक ऐसा कार्ड आया है ना, क्या ही बताऊं, बताती हूँ अभी, रुको देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए 2025 में फॉर एरीज। लास्ट शफल, इसमें जो कार्ड्स आ जाएंगे मैं ले लूंगी फॉर एरीज। जिसको भी आना है आ जाओ, मैंने बोला लास्ट शफल तो अपने आप कार्ड्स आने लगे। लास्ट शफल, शादी तो हो रही है आप लोगों की, कमिटमेंट में तो जा रहे हो, शादी में जा रहे, शादी हो रही है। मेरे को तो रीति रिवाज से, पेरेंट्स की मर्जी से जो शादी होती है ना, मुझे वो शादी दिख रही है आप लोगों के लिए। नवंबर में हो सकती है, क्या पता, नवंबर शादियों का ही महीना होता है। चलो आपके लिए बताती हूँ, देखो मैरिज, मैरिज का कार्ड आया है, उसके साथ साथ आया है हैट का कार्ड। ये हैट क्या बताता है, इसमें लिखा है कि यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, कि आप जो अभी हो 2025 में वो आप नहीं हो। मतलब अभी सिंगल हो तो हस्बैंड बन जाओगे, हस्बैंड हो तो फादर बन जाओगे, अभी किसी जॉब में नीचे हो, मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर बन जाओगे। मतलब आपके रोल स्विच होने वाले हैं 2025 में, रोल आपका चेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका रोल चेंज हो रहा है 2025 में, बहुत पावरफुल चेंज आप देख सकते हो। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जो बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूपिडली बिहेव करते, तो उसकी वजह से आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए।
बेल, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हो। और देखो यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड था ना, यहाँ पे भी पर्सन देखो अनाउंस कर रहा है ना, मैंने बोला ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, तो यस अनाउंसमेंट कर रहे हो, कहीं पे विक्ट्री हो रही है, शादी हो रही है, करियर में सक्सेस आ रही है। अब अपने हिसाब से लेना, अब तो 2025 में आपको और डेप्थ में पता लगेगा ना कि क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली अनाउंसमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है 2025, बहुत अच्छा है आपके लिए। बी वेयर ऑफ ग्रीड प्राइड, बहुत सारा पैसा तो आ रहा है, तो ग्रीड से, लालच से जरूर बचना 2025 में, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा दान पुण्य कर देना, ठीक है, अपने सीधे हाथ से, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी बुरी परिस्थितियां आएंगी, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स आएगा या चल रहा है, उसमें परमात्मा आपका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं, एंजल्स आपका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, मतलब कोई ऐसी चीज थी आपकी लाइफ में या है या ऐसा होगा आगे कि जो चीज आप चाहते हो उसके बीच में कोई आए, कोई इंटरफेयर करे, तो उसका भी ख्याल रखना, आप कोई फ्रेंड आ सकता है। सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट्स, कुछ बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, कोई घर खरीदता हुआ दिख रहा है, कहीं पे सक्सेस मिल रही है, करियर में बहुत स्टेबल हो रहे हो, या तो शादी कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना मुझे दिख रहा है, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। और बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, अपने आप ही एंजाइटी में जाके ओवर थिंकिंग करके इल्यूजन में ना जाना, उससे बचना, ठीक है, भ्रमित मत होना किसी भी चीज को लेके। कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको पता लगे, जो आपको हार्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आ रहा है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अदरवाइज सॉरी बोलना पड़ सकता है। कोई जो है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, ये बोला जा रहा है अभी या नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ आ सकती है, तो प्लीज बी अवेयर, ठीक है, ध्यान रखना कि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस चीज का ध्यान रखो, गाइडेंस इसीलिए होती है, ठीक है। चलिए कुछ और डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं हम एरीज के लिए, और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर एरीज, एरीज के लिए और क्या आ रहा है, एरीज के लिए और क्या आ रहा है फॉर द ईयर 2025, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा। चलिए लास्ट शफल, जिसको भी आना है अपने आप आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चलो देखो बताती हूँ और क्या आ रहा है। सबसे पहले एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, तो मैंने बोला ना गाइडेंस ले लेना, किसी फ्रेंड से, किसी गुरु से, किसी से भी गाइडेंस ले लेना और आगे बढ़ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैट, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, यस अपना ध्यान रखना, मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है, कोई आपके दुश्मन है, एनिमीज है जो आपके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी, आप अपने हिसाब से देखना। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने बोला ना आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मिल रही है, कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है, वहां भी आया था, फिर से कंफर्मेशन है। और प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, फिर से घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, रिंग्स खरीद सकते हो। तो और किसी के घर में एक्वेरियम आना चाहता है, मैंने बोला ना कोई फिश रख रहा है अपने घर में, मैंने पहले भी बोला था, ये डबल कंफर्मेशन है, आपको रखना चाहिए फिश, उसको दाना डालना चाहिए, आपके बैड कर्मास खत्म होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक गेन तो बहुत है, ये तो मैं कंफर्म हूं 2025 में आपके लिए, पैसा तो है। उसके बाद है लो फाइनेंशियल पिंच, यस ये है आपके लिए। ट्यूलिप है ग्रेट पैशन, पैशन वापस आ रहा है, देखो पैशन का कार्ड वहां पे आता है, पैशन, जीवन जीने को लेके फिर से एक पैशन वापस आएगा, ठीक है। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाना, अवेयरनेस होना, अंडरस्टैंडिंग होना हर चीज का, कर्मास के बारे में कि मेरा ये वक्त ऐसा क्यों चल रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा पेशेंस से भी आ जाओगे। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे एज में कम है, वो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन के किसी हिस्से में एकदम सही रास्ते पे चल रहे हो, ये बोला जा रहा है। एक अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन, वहां एंजाइटी का भी कार्ड था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, थोड़ी तबियत खराब हो सकती है, तो प्लीज उसका ध्यान रखो, ऐसा मत करना कुछ भी। कोई नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन करने वाले हो, शादी हो जाना, नया करियर
नया बिजनेस, जॉब स्विच करना, तो कुछ नए एक्सपीरियंसेस, वहां हैट का भी कार्ड था ना, ये रोल चेंज हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में 2025 में नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है, न्यू एक्सपीरियंसेस आप देखने वाले हो, रिकंसिलिएशन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिकंसिलिएशन आ रहा है पास्ट के साथ। मैंने बोला ना, पास्ट के साथ कोई दोबारा ऑफर आ सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का पास्ट के साथ रिकंसिलिएशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एरीज, ये है आप लोगों के लिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे और इस रीडिंग को यहीं पे विराम देंगे। चलिए, अब आपके लिए 2025 के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। फॉर एरीज, एरीज के लिए क्या गाइडेंस है फॉर एरीज? एरीज के लिए क्या गाइडेंस है 2025 के लिए? एरीज के लिए क्या गाइडेंस है 2025 के लिए? आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि बहुत सारा एंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, दोस्ती यारी में जाओ, फैमिली के साथ मिलो, एंजॉय करो। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो, ये बोला जा रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, पैशन वापस लेके आओ, पैशनेट होके कोई नई चीजें करो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो अपने उस काम को करने का ढंग बदलो, क्रिएटिव माइंड लेके आओ, उसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो, ये बोला जा रहा है। वो आपके करियर के फ्रंट ऑफ पॉइंट से बहुत अच्छा होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, कमिटमेंट, अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको कमिटमेंट दो, रिश्ते को आप लॉन्ग टर्म में लेके जाओ, रिश्ते को लॉन्ग टर्म में ले जाने के बारे में बोला भी जा रहा है। कमिटमेंट देते हुए आप मुझे दिखाई रही है। एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि मेरे लिए राइट पर्सन है तो डेफिनेटली आपको उस रिश्ते में स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट की तरफ, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। जजमेंट, एडवाइस में जजमेंट का आने का मतलब ही यही है कि यस, आपको हक है अपने जीवन में सेकंड चांस का, चाहे शादी में हो, करियर स्विच करके हो, बिजनेस को हो, यस, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस दे सकते हो, और देना भी चाहिए। 5 ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग मत करो, जो एंजाइटी ले रहे हो ना, ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, कंफ्यूज मत रहो, और थोड़ा सा ध्यान लगाओ अपनी लाइफ को लेके, इंट्रोस्पेक्ट करो, तो कंफ्यूजन से दूर रहो हमेशा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कि क्लियर कम्युनिकेशन करो, लॉजिकल प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोचो, अपनी पावर को दोबारा से क्लेम करो, और ये क्लियर थॉट क्वीन होती है कि क्लियर थॉट होके बात करो किसी से भी, ठीक है। और उसके बाद है स्ट्रेंथ, वापस से स्ट्रेंथ में आओ, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम करो। और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपके लिए है कि स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और स्पिरिचुअली अवेकन होना भी चाहिए, ये आपके लिए बोला जा रहा है। चलो, अब हम आपके लिए लास्ट एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद इस रीडिंग को विराम देंगे। फॉर एरीज, एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है? एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? आपके लिए एंजल गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल्स, यस, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे बोला था कि एडवाइस ले लेना, अगर कभी भी अच्छा फील ना हो, एंजाइटी डिप्रेशन हो, तो किसी फ्रेंड की मदद ले लेना, किसी गुरु की मदद ले लेना, किसी भी ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जो लगता है कि वो मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे राइट पाथ दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प ले लेना उनसे, ठीक है, ये बोला जा रहा है। यस का कार्ड है, अगर आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हो, और ये यस बोला भी जा रहा है कि यस आपको मदद लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नो, किसी सिचुएशन को लेके मना किया जा रहा है कि अभी आप अगर सोच रहे हो कि अभी क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें, अभी क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें, तो उसके लिए है परफेक्ट टाइमिंग के वेट, परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो परफेक्ट टाइमिंग के आने का इंतज़ार करो, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, अभी सही समय नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। देखो कितना, मतलब गाइडेंस भी कैसी है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जब भी मदद की जरूरत पड़े तो दूसरों से मदद ले लेना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। जो आप अपने इंट्यूशन की, मन की नहीं सुनते हो ना, तो बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन की सुनो, सुनोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिलीव करते हो तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है, फॉर एरीज। तो एरीज, ये है आप लोग की रीडिंग, और मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का 2025 लिटरली बहुत अच्छा है 2024 के कंपैरिजन में। डेफिनेटली मैं ये तो श्योर हूँ कि 24 में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हों, उससे अच्छा साल 2025 है आप लोगों का, बहुत अच्छा है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा। तो मैं यहीं पे आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी सिचुएशंस को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप क्या फेस कर रहे हैं, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप भी दें। मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार है आप लोगों को। मुझे इतने कम वक्त में इतना सारा प्यार आप सभी लोगों ने दिया, मेरे महादेव रंग को दिया, और मेरे महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगी। प्लीज़ मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभी मैं आप लोगों से अलविदा बोलना चाहूँगी और विदा लेना चाहूँगी। जल्दी से जल्दी मिलेंगे। नमस्ते, बाय।